ईरान इजराइल के बीच अब नया जो तुर्क का पत्ता चलना शुरू किया, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, एक महीने बाद ईरान झुका नहीं है, तो क्या आप ये डराने के लिए अमेरिका कह रहा है कि हम जमीनी हमले की भी तैयारी करेंगे, उनके यूरेनियम अड्डों से जितना भरा हुआ यूरेनियम है उसको उठाने की कोशिश करेंगे? क्या सफल हो पाएगा अमेरिका, या फिर ऐसे ही अब तक जिस तरीके से रो रहा है, घिसट रहा है ईरान के सामने, वही घिसटते रहेंगे मिस्टर ट्रंप? संजीव जी, एक प्रसिद्ध ब्रिटिश जनरल थे, उनका नाम था ब्रिगेडियर जनरल जैक रिपर। उन्होंने कहा था, युद्ध एक गंभीर विषय होता है राजनेताओं पे छोड़ने के लिए। वॉर इज अ सीरियस बिजनेस टू बी लेफ्ट टू पॉलिटिशियंस। ईरान युद्ध के ठीक एक हफ्ता पहले 21 फरवरी को जब राष्ट्रपति ट्रंप की व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में फाइनल ब्रीफिंग हो रही थी, तो अमेरिकी सेना के मुखिया चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जनरल डैन केन ने राष्ट्रपति ट्रंप को बोला कि अगर अमेरिका ईरान के साथ युद्ध करता है तो ईरान के लिए घातक साबित होगा। लेकिन ट्रंप ने अपने सेना मुखिया की बात नहीं मानी, और उसके बाद हम देख रहे हैं आज 31वां दिन है और अमेरिका और इसराइल का क्या हश हो रहा है ईरान से। मैं मानता हूं कि ईरान के पास वो आर्थिक और सैनिक ताकत नहीं है जो अमेरिका और इसराइल के पास है। लेकिन ईरान ने जो भी उस पे 47 साल से आर्थिक प्रतिबंध लगे, उसमें उसने इस दिन की पूरी तैयारी की, क्योंकि 11 फरवरी 1979 को जब इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में हुआ, तब से ही सत्ताधारियों को पता था एक दिन जरूर आएगा जब अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान पे पूर्ण युद्ध करेंगे। तो उन्होंने उसके लिए तैयारी की, जिसके बारे में मैंने डिटेल में आपके पहले शो में बताया, तो मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं करूंगा। जहां तक बात है ग्राउंड इन्वेजन की, देखिए, अगर हम ईरान के भूगोल या ज्योग्राफी को देखें, ईरान तीन तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जाग्रोस माउंटेन रेंजेस, मकरान रेंजेस और एल्बर्स रेंजेस, और चौथी तरफ उसका समुंदर है। ईरान का जो समुद्री तट है वो 2440 किलोमीटर लंबा है। और ये जो समुद्री तट है, ये पथरीला है। ये बॉम्बे गोवा की तरह रेतीला नहीं है। सेना की पढ़ाई में बताया जाता है, सिखाया जाता है हमें कि जब भी कोई अटैकर टू कोई भी देश दूसरे देश पे हमले की कोशिश करता है, तो अटैकर टू डिफेंडर रेशो 3:1 होना चाहिए अगर मैदानी इलाके में जंग हो रही है। अगर पहाड़ी इलाके में जंग हो रही है तो ये रेशो 9:1 हो जाता है। ईरान के चारों तरफ पथरीला है, तीन तरफ पहाड़ियां और चौथी तरफ जो समुद्री तट है उसमें भी बड़े बड़े पत्थर हैं, यानी वो मैदानी इलाका नहीं है। ईरान ने अपने 10 लाख सैनिकों को मोबिलाइज कर दिया है। अब सैनिक पढ़ाई के हिसाब से 10 लाख सैनिकों के लिए इसराइल और अमेरिका को 90 लाख सैनिक चाहिए होंगे। 90 लाख सैनिक तो वहां वो पहुंचाने से रहे, क्योंकि पहली बात उनके पास इतने सैनिक है ही नहीं। अमेरिका की सेना की तादाद 9.5 लाख है और इसराइल की सेना की तादाद 1,70,000 है। अगर मैं कहूं कि आज रात को अमेरिकी सरकार, इजरायली सरकार कहते हैं कि उनका देश का हर युवा सेना में भर्ती होगा, तब भी 90 लाख सैनिकों को 11,500 किलोमीटर, क्योंकि अमेरिका की दूरी ईरान से 11,500 किलोमीटर दूरी है, उसे कैसे भेजेंगे? इसराइल की दूरी ईरान से 1,762 किलोमीटर है। तो 90 लाख सैनिक तो किसी हाल में ये नहीं भेज सकते। जो भी अभी ये 8, 10, 12 हजार भेजेंगे ईरान में, अगर भेजते हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये नादानी करते हैं, ईरान उनको चुन चुन के ऐसा मारेगा कि अमेरिका के लिए और बेइज्जती होगी। हमने देखा पिछले 3-4 जमीनी इन्वेजन, ग्राउंड इन्वेजन जो जो अमेरिका ने किए हैं, चाहे वियतनाम में हो, इराक में हो, अफगानिस्तान में हो, कितने इनके लिए बहुत ही गलत साबित हुए हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, थोड़ा गूगल सर्च जरूर करना है शो के बाद। 1987 में जब भारतीय सेना ने अपने पैराट्रूपर्स को जाफना यूनिवर्सिटी में भेजा था श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के तहत, दुश्मन वहां तैयार बैठा था। हमारी जब टुकड़ियां हवा से नीचे आ रही थी पैराशूट से, उन्होंने क्या हमारे साथ किया, ये दर्शक खुद गूगल सर्च करके पढ़ सकते हैं। एयरबोर्न या हेलीबोर्न ऑपरेशंस करना जब दुश्मन आपकी ताक में पूरा तैनात हो, ये बहुत घातक होता है। और अगर मैं दोबारा कहूंगा, अगर राष्ट्रपति ट्रंप ने ये गलती या नादानी की, तो इतने ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे कि अमेरिका में बवाल आ जाएगा। ऑलरेडी 2 दिन से अमेरिका में बवाल चल ही रहा है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 51 सिटीज में ऑफिशियल प्रदर्शन हुए हैं, जिसमें 10 लाख से ज्यादा अमेरिकी नागरिक सड़क पे आए हैं, ये तो साफ दिखाता है अमेरिका के अंदर ही ट्रंप के खिलाफ इतना प्रदर्शन शुरू हो गया। तो मेरे ख्याल में तो ट्रंप को ये नादानी नहीं करनी चाहिए।